नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में तैयारी कर रहे हैं, अपना अपना माहौल बना रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा, क्योंकि प्रधानों का बस्ता जब जमा होगा तभी प्रधानी का चुनाव फिर से होगा। पूरी वीडियो को देखिए। आप लोगों को यदि कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर तमाम जानकारी मैं अपने इस चैनल पर देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा, इसको बताऊंगा इस वीडियो में। बस्ते में क्या क्या होता है इसको मैं बताऊंगा, और आप सभी साथियों को बताऊंगा कि नए प्रधानों को बस्ता कब मिलता है, क्योंकि 2021 में इसके पहले चुनाव हुआ था। अब 2026 में चुनाव होना चाहिए नियम के मुताबिक, क्योंकि गांवों में आक्रोश है, प्रधान पद के प्रत्याशियों में आक्रोश है, आम जनता में, कि सरकार अगर समय से चुनाव नहीं कराती है तो जनता नाराज भी हो सकती है। तो पहले मैं बता दूं भैया, अगर समय से चुनाव होता है, जिसकी संभावना कम है, फिर बस्ता भी बता दे रहा हूं आपको, तो सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही में पहले चरण में वोट डाला जाएगा। यानी कि इन जिलों में पहले चरण में वोट डाला जाता है। यूपी बड़ा जिला, मतलब बड़ा है, तो अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर। पिछली बार जब चुनाव हुआ था दोस्तों, तो यहां पर 2 मई को रिजल्ट आया था, 15 को मतदान हुआ था। समझ सकते हैं, मतदान हुआ था 15 तारीख को पिछली बार, और इसके लिए 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल को सारी चीजें की गई थी। नामांकन दाखिल किया गया था भैया, उम्मीदवार वापस भी लेते हैं, ये भी प्रक्रिया हुई थी। तो नियम के मुताबिक, समय के मुताबिक अप्रैल में चुनाव होना चाहिए। अब दूसरे चरण में दोस्तों कब कब हुआ था वो भी मैं बता दे रहा हूं आपको। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़, इन जिलों में दूसरे चरण में हुआ था। जब दूसरे चरण में इन जिलों में हुआ था, तो इन जिलों में आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा 7 अप्रैल को नामांकन, उसके बाद 9 अप्रैल को, 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, फिर 11 तारीख को, मतलब ये सब प्रक्रियाएं हुई थी आपके सामने। और 19 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान हो गया था। 2 मई को रिजल्ट आ गया था दूसरे चरण के लिए। तो 2 मई। अब तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया। तो तीसरे चरण में क्या हुआ था कि 26 अप्रैल को वोट हुआ था। देखो 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, और 13 अप्रैल को नामांकन शुरू हुआ था, नाम वापसी वगैरह सब चीजें की गई थी। और यहां पर देखेंगे चौथे चरण में कब हुआ था। चौथे चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ में वोट डाले गए थे। तो दोस्तों चौथे चरण के लिए 29 तारीख को हुआ था। यानी कि आपके सामने ये ध्यान देना है कि इतना हुआ था पहले चरण में 18 जिला, दूसरा चरण में 20 जिला, तीसरे चरण में 20 जिला, चौथे चरण में 17 जिला। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है दोस्तों। बस्ता, लोग पूछते हैं भैया बस्ता में क्या होता है, बस्ता जमा कब होता है। दोस्तों बस्ते में पहली बात तो होता है विकास कार्यों का रिकॉर्ड। गांव की सड़क, नाली, शौचालय निर्माण, जो लाइट लगती है, जो कुर्सी लगती है, मतलब ना खर्च और भुगतान। खर्च मतलब कहां कहां पर खर्च किया गया, पेमेंट कहां कहां किया गया, किसको किसको किया गया। बहुत सारे प्रधान फर्जी बिल बना करके पेमेंट करते हैं, ये भी लिखा होता है। मनरेगा के तहत कितना काम हुआ, मनरेगा में सबसे ज्यादा घोटाला होता है। अगर कहीं घोटाला सबसे ज्यादा हो रहा है तो केवल और केवल मनरेगा में हो रहा है दोस्तों। तो इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। पंचायत की बैठकों, कितनी बैठकें हुई, बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज, कागज, चेकबुक, ये सब चीजें, कैशबुक, लाभार्थियों की सूची, किसको प्रधानमंत्री आवास दिया गया, किसको वृद्धा पेंशन दी गई, किसको क्या नाम है
शौचालय उपलब्ध कराया, कहाँ खड़ंजा लगवाया गया, स्कूल में मिड डे मील में कितना पैसा खर्च किया गया। सरकारी आदेश और निर्देश होते हैं दोस्तों, क्यों जमा कराया जाता है बस्ता, ये भी जान लीजिए। वर्तमान ग्राम प्रधान को अपने बस्ते में मौजूद सभी रिकॉर्ड से संबंधित जैसे बीडीओ सचिव को सौंपना होता है। आमतौर पर इससे यह सुनिश्चित किया जाता है अगले प्रधान को पंचायत की स्थिति और प्रगति की जानकारी मिले, कितना कितना पैसा आया, कहां कहां पर खर्च किया गया, कितने पैमाने पर। यदि किसी की शिकायत या जांच होती है तो दस्तावेज उपलब्ध हो सकते हैं। बहुत सारे लोग शिकायत भी कर देते हैं कि हमारे गांव का प्रधान लूट रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो बस्ते से ही लोग पकड़े जाते हैं। जमा करने की प्रक्रिया आमतौर पर अधिसूचना जारी होने से पहले या उसके तुरंत बाद अधिसूचना, लेकिन जब लेट होगा अब की बार तो जारी ही नहीं होगी अधिसूचना। तो दोस्तों, जो प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, मई में समाप्त हो रहा है। कितना मई को? वही 23-24 मई को समाप्त हो रहा है। तो 23-24 मई से नए प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। प्रशासक कौन होगा? वही सेक्रेटरी प्रशासक बन जाएगा। लेकिन सेक्रेटरी भले प्रशासक बन जाएगा, वो नाली खड़ंजा भुगतान नहीं कर सकता है, आम काम को देखता है, पंचायत के आम काम को देखता है, पूरे काम को नहीं देखता है। यानी कि प्रधानी का चुनाव जो होगा, वो पंचायत चुनाव जो होगा अगर 2026 में होगा तो ये जान लीजिए कि 23 मई को प्रधानों का बस्ता जमा होना तय है। अगर नहीं होगा तब भी 23 मई तक प्रधानों का बस्ता जमा होना तय है। सरकार की तरफ से तमाम आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं और पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना चाहिए, जो कि लगातार लेट हो रहा है। और जो होता है वोटर लिस्ट पर काम जो हो रहा है, लगातार समय बढ़ाया जा रहा है, समय पे समय बढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि पंचायत का चुनाव जब लेट होगा तो बस्ता तो भैया जमा करने की तारीख तो मई में ही बस्ता जमा हो जाएगा। चुनाव होगा तो चुनाव सरकार कराएगी, नहीं होगा तो प्रशासक काम देखेंगे। हालांकि प्रधान संघ के जो लोग हैं, जो प्रधान संघ का एक संगठन है, वो कह रहे हैं कि इन्हीं प्रधानों के कार्यकाल को 5 साल से ज्यादा बढ़ाया जाए। 5 साल से ज्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है कि इन्हीं प्रधान का कि गांव के विकास के कार्य ना रुके। भैया हो, गांव का विकास कितना हो रहा है आप सबको पता है। प्रधानों का विकास हो रहा है, ज्यादातर गांव का विकास नहीं हो रहा है। इक्के दुक्के लोग हैं, 100 में से 200 में से, जो अपने गांव के विकास को लेकर चिंतित हैं। तो कहने का मतलब प्रधानों के बस्ता जमा करने की तारीख मई में ही होनी है। आप लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए कि पंचायत का चुनाव कब होना चाहिए, क्योंकि पंचायत का चुनाव मेरे अनुसार समय पर होना तो चाहिए ही। और आपकी जो भी राय हो, क्योंकि पंचायत से ही गांव का जो भी विकास होता है। ठीक है भाई, बहुत सारी जगहों पर लूट खसोट चलती रहती है, आप सब जानते ही हैं। और प्रधान अपना पेट भर रहे हैं, सब अपने पेट में लगे हुए हैं। तो इसीलिए नए नए लोग भी अपने पेट के चक्कर में ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।